दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कस ली है कमर। अब इस नई रणनीति से विपक्षियों को भेदने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने गांव चलो अभियान कार्यक्रम की सफलता के लिए बैठक की है। अगले महीने 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक भाजपा के प्रवासी कार्यकर्ता राज्य के 32,000 गाँव में प्रवास करेंगे और बूथ स्तर पर जाकर लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाएंगे। पार्टी का यह कार्यक्रम देश भर के 7 लाख गाँव में आयोजित होना है और पीएम मोदी भी इस अभियान में किसी गाँव का दौरा कर सकते हैं। अगली खबर, माँ बेटी ने बनाया गैंग, करने लगी क्राइम, पलक झपकते ही चुरा लेती थी गाड़ियां। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों स्नैचिंग और चोरी की वारदात देने में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के हाथों 2 महिलाएं पकड़ी गई है। दरअसल एक स्कूटी की चोरी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के खादगढ़ा सब्जी मंडी के पास हुई है। स्कूटी चोरी करते हुए 2 महिलाओं की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दोनों मां बेटी मिलकर स्कूटी चोरी किया करती थी। इन दोनों के द्वारा चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता था, लेकिन महिला होने के कारण किसी को इन पर शक नहीं होता था, जिसका फायदा उठाकर ये लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रही थी। इस बीच सुखदेव नगर में एक स्कूटी की चोरी करते हुए इनकी पहचान पुलिस के द्वारा की गई और इन्हें धर दबोचा गया है। आरोपियों में जो है पूनम देवी 44 वर्षीय और उनकी बेटी अन्नू कुमारी 21 वर्षीय शामिल है। अगली खबर, अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की बेल पर सुनवाई हुई पूरी। साहिबगंज में 1000 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में राहुल यादव और ईडी के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और बता दें कि राहुल यादव को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। खबर, सीआरपीएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का एक्शन गलत, राज्यपाल का बड़ा बयान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान सीआरपीएफ के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बड़ा बयान दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का एक्शन गलत है और ये भी कहा कि सीएम हाउस के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हंगामा क्यों कर रहे थे और वहां सीआरपीएफ को आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अगली खबर, सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की कार्रवाई को फिर से राजनीति से प्रेरित बता दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीयो भट्टाचार्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान ईडी की कार्रवाई पर रोष जताते हुए कहा कि इससे राज्य की जनता में आक्रोश है। यदि चेतावनी समझने में ईडी ने देरी की तो लोगों में आक्रोश का कहीं विभत्स परिणाम देखने को न मिल जाए और सलाह भी दी है कि ईडी को अपनी कार्यशैली तथ्यपरक, पारदर्शी और स्पष्ट रखनी चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। सुप्रीयो भट्टाचार्य ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 चुनावी वर्ष है और 2-3 महीने का काफी समय जो है महत्वपूर्ण होता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजे जाने वाले समन का सार्वजनिक होने पर भी आपत्ति जताई है। अगली खबर, धनबाद में पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, पुलिस ने आरोपी पुत्र को किया है अरेस्ट। झारखंड के धनबाद जिले में पुत्र ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जमा हुए। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पुत्र को अरेस्ट कर लिया है और कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया है। आरोपी पुत्र का नाम जो है बिट्टू उर्फ जाफर बताया जा रहा। डीएसपी अरविंद ने बताया कि हथियार से पुत्र ने पिता की हत्या की और हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, युवती से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था ब्रांच मैनेजर, इनकार करने पर पीठ में घोंप दिया चाकू। धनबाद बैंक मोड़ में श्रीराम प्लाजा के एआईए टाटा म्यूचुअल फंड कार्यालय में मनई टाण की युवती की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का उद्भेदन किया गया है और नामजद आरोपित ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद को गिरफ्तार करके हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद सिन्हा ने बताया कि मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। ब्रांच मैनेजर ने सुनियोजित तरीके से युवती को अपने कार्यालय में बुलाया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन युवती तैयार नहीं हुई और इसके बाद चाकू से उसने हमला कर दिया। चाकू के वार से युवती की पीठ से काफी खून निकल रहे थे और उसने जैकेट से खून पोंछा और फिर उसे कुर्सी पर बिठाया। युवती को अस्पताल लेकर जाना चाहता था पर वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। अगली खबर, गणतंत्र दिवस पर मंत्री हफीजुल हसन देवघर में फहराएंगे तिरंगा, केकेएन स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देवघर में केकेएन स्टेडियम में आयोजित होगा। इस अवसर पर झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। स्टेडियम में समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है और शहर के प्रमुख चौक चौराहे, महापुरुषों की प्रतिमा स्थल, समाहरणालय आदि को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा। SC/ST के अलावा सभी वर्ग को 50 साल की उम्र से मिलेगा वृद्धा पेंशन। झारखंड में अब SC/ST तबके के अलावा सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से ही वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। इस योजना से करीब 18 लाख लोग लाभान्वित होंगे और कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अगली खबर, सीट बंटवारे पर बड़ा अपडेट। झारखंड में लालू ने फंसा दिया है पेच। आरजेडी के इस डिमांड से बिखर सकता है महागठबंधन। राष्ट्रीय जनता दल राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश में है और इसके लिए पार्टी के नेताओं ने 4 संसदीय क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। इनमें पलामू, चतरा, कोडरमा एवं गोड्डा लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर राजद ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पेश कर दी है और इससे संबंधित रिपोर्ट पार्टी सुप्रीमो लालू यादव को सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार अगर राजद की सीटें नहीं बढ़ी तो राजद महागठबंधन से अलग हो सकता है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के संबंधों पर अपने फैसले से धार्मिक ग्रंथों को उद्धृत किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक महिला के अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने से जुड़े मामले में आदेश सुनाते हुए धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। फैसले में न केवल पति और पत्नी के व्यक्तिगत संबंधों की बात की गई है बल्कि विवाहित दंपतियों के अधिकारों एवं कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने 25 पन्नों के आदेश में उच्चतम न्यायालय के फैसले को उद्धृत करते हुए इस बारे में विचार व्यक्त किया है और कहा कि भारत में महिलाएं किस तरह शादी के बाद पति के परिवार में रहने आती है। अगली खबर, झारखंड भाजपा की तैयारी शुरू। सभी लोकसभा सीटों पर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों, संयोजकों और सह संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। अधिकारी ने बताया कि पार्टी ने सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 4 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान शुरू करने का फैसला किया है। अभियान पर एक कार्यशाला के दौरान झारखंड भाजपा के अध्यक्ष मरांडी ने कार्यकर्ताओं से हर गांव में जाने और ग्रामीणों को एक और मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए आमंत्रित करने को कहा है। बड़ी खबर, सरकार और नौकरशाह के मनमानी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है झारखंड पुनरुत्थान अभियान। केंद्र और सरकार के द्वारा बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए कोल्हान पोड़ाहाट के आदिवासी और मूलवासी खूटकट्टी रैयतों की जमीन को बिना उचित प्रक्रिया पूर्ण किए ही राज्य सरकार जिला में पदस्थापित आला अधिकारी के द्वारा बहुफसली सिंचित भूमि को अधिग्रहण करने की विज्ञापन प्रकाशित करवा रही है। ये बातें चाईबासा बाईपास सड़क निर्माण के चिन्हित बहुफसली सिंचित कृषि भूमि पर पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी रिंकू ने कहा है। एक और बड़ी खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। उम्र सीमा में मिलेगी अब 7 वर्ष की छूट। बता दें कि राज्य कैबिनेट ने कई लोक लुभावन फैसले पर मुहर लगाई है। राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्षों की छूट दी है। अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2014 की तिथि से होगी। इस प्रकार सभी को कम से कम 7 वर्षों की छूट अवश्य मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी को बड़ी राहत। 10 साल पुराने मामले में हो चुके हैं बरी। 10 साल पुराने मारपीट के मामले में राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी समेत 8 आरोपित एसडीजेएम जितेंद्र राम की कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने समझौता के आधार पर सभी को बरी कर दिया। मंत्री के अधिवक्ता अखलाक और पप्पू खान ने बताया कि मधुपुर की शांति देवी नामक महिला ने 24 नवंबर 13 को मंत्री पर मारपीट करने और घर खाली करने का प्रयास और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करवाया था। अगली खबर, झारखंड में 19 सड़क और 12 पुल बनेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले करोड़ों की योजनाएं मंजूर। कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1, फेज 3 एवं एक अन्य योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत पथों एवं पुलों में 19 पथों एवं 12 पुलों के निर्माण के लिए 166 करोड़ की योजना को पुनरीक्षित करते हुए 208 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने निर्णय किया कि इस कारण से अतिरिक्त 42 करोड़ रुपए को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, झारखंड की सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के 140 सरकारी स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार सरकारी स्कूलों में छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले इसका लगातार प्रयास कर रही है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालय में बदलने का निर्णय किया है। और हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 140 विद्यालय को अपग्रेड करने संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी जा चुकी है। इस प्रस्ताव के तहत झारखंड सरकार 140 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड करेगा। मणिपुर चुनाव से पहले राज्य कर्मियों पर हेमंत सरकार मेहरबान, अब बिना जमीन बंधक रखे मिलेगा 60 लाख तक का होम लोन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियम में छूट दी गई है। अब 60 लाख तक का ऋण उन्हें बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल पाएगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी और कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया झारखंड दौरा। 4 फरवरी को इस जिले में होनी थी रैली। बिहार की सियासत में लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ चुका है। ताजा मामला फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले महीने 4 तारीख यानी 4 फरवरी को झारखंड आने वाले थे। वहीं रामगढ़ में उनकी रैली थी, लेकिन अब नीतीश कुमार झारखंड का दौरा रद्द कर चुके हैं। बिहार में जारी सियासी गहमा-गहमी के बीच नीतीश कुमार के द्वारा झारखंड दौरा रद्द करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात की भी संभावना है कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलकर तैयार हो सकता है। हालांकि पार्टी यानी जेडीयू के स्तर से इस बात को लेकर जानकारी नहीं दी गई है कि नीतीश कुमार का झारखंड दौरा रद्द क्यों किया गया है।